आर्मी कंट्रोल खो चुकी है इस शहर पर। और इधर यहाँ पे आप देख पाओगे बलोच लिबरेशन आर्मी की प्रेस रिलीज है। ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं फ्रीडम फाइटर्स टेक कंट्रोल ऑफ सुराब सिटी। इन लोगों ने जो की गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस हैं, जो बेसिक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती हैं किसी भी सिटी की, बैंक, पुलिस स्टेशन, उसके अलावा कुछ और कम्युनिकेशन की यहाँ पर जो बिल्डिंग थी, सब कब्जा ली है। स्नैप चेकिंग एंड पेट्रोलिंग आर ऑल्सो अंडर वे ऑन द मेन क्वेटा कराची एंड सुराब गिरदर हाईवे। तो हाईवे पर इन्होंने पेट्रोलिंग भी करनी स्टार्ट कर दी है ताकि अब कोई इस सिटी में घुस ना पाए। और नीचे यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं एक डिटेल स्टेटमेंट बहुत ही जल्द ये मीडिया के सामने इशू करेंगे। तो अब ये बताएंगे कि किस हद तक इन्होंने अपने डिफेंसेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं। और मुझे लग रहा है पाकिस्तान की आर्मी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है सुराब सिटी को वापस लेने में। और अगर यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं एक शहर पे कोई कब्जा कैसे कर सकता है, इस तरीके से कर सकता है, ये वीडियो सामने आई है। यहाँ पे बीएलए के ये लोग हैं कि जो मेन बिल्डिंग्स हैं, बैंक वगैरह, इस तरीके से कब्जा ली। कुछ ज्यादा रेजिस्टेंस इनको मिल नहीं रही। हाथ में इनके वेपन्स हैं, दे आर फुल्ली आर्म्ड। और जो भी लॉक वगैरह है सब इन्होंने तोड़ दिए हैं। बिल्डिंग्स के अंदर ये जा चुके हैं एंड नाउ दे प्रीटी मच कंट्रोल द एंटायर सिटी। कुछ रेजिस्टेंस इनको यहाँ पे मिला नहीं। उल्टा आप देखोगे काफी बार जो क्राउड है इनको चीयर भी कर रहा था जब ये सरकारी बिल्डिंग्स हैं इनके अंदर घुस रहे थे। ना उससे ये साफ हो जाता है, जो पाकिस्तान का भी जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, जो ये कहता है कि जी ये बलूचिस्तान लिबरेशन की जो ये मुहिम है तो बस कुछ ही चंद लोग चला रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग ग्राउंड लेवल पर चाहते हैं कि इनको आज़ादी मिले। दे आर वेरी मच सपोर्टिंग द बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। नहीं तो एक इतना बड़े जो ये आज के समय ऑपरेशन कर रहे हैं, अभी रिसेंटली एक ट्रेन हाईजैक कर ली थी, आप सबको याद होगा। और अब ये जो दृश्य सामने आ रहे हैं ये अपने आप नहीं होता, ये डेफिनेटली लोकल सपोर्ट मिल रहा है इनको। लोकल्स ही ज्वाइन करते हैं ऐसे संगठनों को। और ये भी साफ साफ आपको दिख रहा है कि इनको चीयरिंग भी कर रहे हैं। कुछ रेजिस्टेंस कहीं पे नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि लोकल्स पत्थर मार रहे हैं इन पर या कुछ कह रहे हैं जाओ यहाँ से, हम पाकिस्तान आर्मी के साथ है। नथिंग, दे आर वेलकमिंग देम। और मैंने एक बात नोटिस करी है, जिस tरीके से पाकिस्तान का इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर कैंपेन चलता है इंडिया के अगेंस्ट, कोई पुरानी फोटो ले ली, कुछ फेक इमेज ले ली, कुछ कहानी बना ली, सेम काम ये करते हैं बलूचिस्तान के रिगार्डिंग। कई पाकिस्तान के अकाउंट्स हैं, इन्होंने ये बातें फैलानी स्टार्ट कर दी कि सुराब बलूचिस्तान में तो देखिए प्रोटेस्ट हो गए हैं और इंडिया बैक्ड जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उनके अगेंस्ट लोग यहाँ पर खड़े हो गए हैं। ये सारी फोटो जो यहाँ पर दिखा रहे हैं दे आर फेक। कई फोटोज तो पाकिस्तान के बाकी प्रोविंसेस की है, साल 2022 की कोई फोटो है, कई आर्टिकल से उठा ली, उसको चिपका दिया। सो आई मीन काफी बार ये लोग पकड़े जाते हैं। बट मैं आपको ये बता दूं, इस हद तक पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कैंपेन काम करता है इवन विद इन इट्स ओन कंट्री। और मैं काफी हद तक पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है इनका पैनिक भी यहाँ पर समझ सकता हूँ, क्योंकि आप अगर सोच कर देखो, लिटरली बलूचिस्तान में जो लोग हैं वो बलूच लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, जहां भी वो आते हैं उनको वेलकम मिलता है। तो पाकिस्तान की स्टेट पैनिक कर रही है। वो काफी बार ऐसी फेक न्यूज फैलाएगी कि नहीं बलूचिस्तान की आर्मी रेजिस्ट कर रही है ये सब। बट ये जरा आप देख पाओगे, ये इमेज है, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ये दुनिया के सामने रखी है। ये सारी कलाशनिकोव राइफल्स हैं जो इन्होंने पकड़ी है फ्रॉम सुराब सिटी। और उसके बाद इन लोगों ने ये भी एक प्रेस रिलीज जारी करी है जहां पर ये लोग कह रहे हैं कि कंप्लीट टेक ओवर अब हो चुका है इस सिटी का। एक असिस्टेंट डेप्यूटी कमिश्नर था यहाँ पर, ये मारा गया, कुछ झड़प हो गई, इन्होंने कहा है कि एक्सीडेंटली उसकी मौत हुई है। और फाइनली इन लोगों ने यहाँ पर ये लिखा है कि इस शहर में पाकिस्तान स्टेट का जो भी निशान है इसको ये डिस्ट्रॉय कर देंगे। कोई डॉक्यूमेंट, कोई सिंबल, कहीं पर भी कोई झंडा वगैरह कुछ भी दिख गया, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। बेसिकली यहाँ से कह रहे हैं कि इनकी मूवमेंट स्टार्ट हो रही है एक फ्री बलूचिस्तान की। दिस ऑपरेशन इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ BLA's resolve to destroy every institution, every symbol, every force of occupying Pakistani state. We once again make it clear that our struggle will continue until Baloch national liberation is achieved. और अगेन सबसे ज्यादा चीज जो पाकिस्तानी स्टेट को चुभेगी वो ऐसी वीडियोस हैं, ये देखिए। ये जो यहाँ पर आदमी है ये बलूच लिबरेशन आर्मी का आदमी है। आप देखो किस तरीके से उसके साथ सेल्फीज खींच रहे हैं, ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कोई हीरो है। मतलब इतनी भीड़ है यहाँ पर कि ये चाहे ना धक्के वगैरह देकर वापस सिटी का कंट्रोल ले सकते हैं, बट दे आर ट्रीटिंग बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एज हीरोज। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को इस तरीके से हीरो का वेलकम क्यों मिल रहा है, ये यहाँ के लोग डरते नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी कुछ आसिम मुनीर देख लेगा यहाँ पर कि कौन सेल्फी खिंचवा रहा था। देखिए क्लियरली पाकिस्तानी स्टेट के अगेंस्ट जो गुस्सा है ना बलूचिस्तान में, ये बहुत ज्यादा है। बलूचिस्तान वैसे साइज के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, बट पाकिस्तान की रफली आप कह लीजिए 5 से लेकर 7% आबादी यहाँ पर रहती है। डेवलपमेंट बहुत कम हो रखी है, लोग यहाँ पर बसते नहीं है। एक्चुअली आप अगर मैप में देखोगे ना तो पाकिस्तान की जो मेन पॉपुलेशन है वो इस इलाके में आपको मिलेगी। ये जो पंजाब का इलाका है यहाँ पर, और नीचे थोड़ा बहुत ये हैदराबाद कराची, जी हैदराबाद पाकिस्तान में भी है, और कराची, ये जो दो इलाके हैं यहाँ पे इनकी मेन पॉपुलेशन है। बाकी जो पूरा इलाका है नियर द अफगानिस्तान बॉर्डर, ईरान बॉर्डर, यहाँ पे आबादी इनकी बहुत ही ज्यादा कम है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको पॉवर्टी भी मिलेगी पाकिस्तान में।
और जब भी बलूचिस्तान में एक्टिविस्ट खड़े होते हैं जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की आलोचना करते हैं कि देखिए यहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है उसको गायब कर दो। और ओवर द इयर्स आप देखोगे ये बात बीबीसी, सीएनएन सबने रिपोर्ट करी है, बलूचिस्तान में मास ग्रेव्स मिली है। इधर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे बीबीसी का आर्टिकल है साल 2016 का, बलूचिस्तान वॉर, पाकिस्तान एक्यूज्ड ओवर 1000 डंप्ड बॉडीज। और ये बात बाद में यूके ने कंफर्म करी है कि हजारों लोगों को इस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी ने मार दिया और मास ग्रेव्स मिली है बलूचिस्तान में। ये सभी एक्टिविस्ट थे जो बलूचिस्तान के राइट्स के लिए लड़ रहे थे, और उस वक्त पाकिस्तान की आर्मी ने जो इनका सोल्यूशन निकाला कि आदमी खत्म, प्रॉब्लम खत्म, क्लियरली ऐसा हुआ नहीं है। और ये जो गुस्सा दिख रहा है ना आज के समय बलूचिस्तान के ग्राउंड लेवल पर कि बीएलए को किस तरीके से वेलकम कर रहे हैं, ये साफ साफ दिखा रहा है कि बलूचिस्तान में बस चिंगारी चाहिए। इसी तरीके से इन लोगों ने कुछ शहर और कब्जा लिए और इनका एक नेटवर्क बना लिया और इनको वेपन्स मिल गए अच्छे, जिससे ये खुद को डिफेंड कर सकते हैं। पाकिस्तान के सामने बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। भारत का रेड कॉरिडोर आप अगर देखो तो ऑलमोस्ट अब गायब ही हो चुका है। अभी रिसेंटली न्यूज आई थी कि बस्तर भी अब नक्सल फ्री हो चुका है, बट लग रहा है कि अब पाकिस्तान में एक बलूच लिबरेशन आर्मी का कॉरिडोर बनने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान देखो एक ऐसा देश है जो अपनी हिस्ट्री से सीखता नहीं है। जो काम इन्होंने किए थे बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान जो था 1971 से पहले, कि जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है उसको मार दो, फेक एनकाउंटर्स करो, यूथ मिसिंग है, लार्ज स्केल पर लोगों को मारो, ये लोग बर्दाश्त करते नहीं है। एक टाइम पे आकर लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और पाकिस्तान के पास आज के समय फाइनेंसेस नहीं है, इनके पास इतना पैसा है नहीं कि बलूचिस्तान को ये संभाल पाए। सो आई थिंक आने वाले समय में बलूचिस्तान से रिलेटेड बड़ी न्यूज आने वाली है। देखना ये होगा कि पाकिस्तान ये जो शहर है 40,000 लोगों का, क्या इसको वापस लेने की कोशिश करती है। इस कोशिश में क्या बहुत सारे सिविलियंस भी क्या मारे जाते हैं, नहीं मारे जाते। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि आखिर यहाँ पर सोराब शहर में होता क्या है। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए काफी बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कमेंट सेक्शन